दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जिसे हम कहते हैं जीतने वालों का खेल। यानी जिसे सीखने और उसकी प्रैक्टिस करने और उसमें महारथी बनने के बाद लाइफ की हर मुश्किल, हर चैलेंज से लड़ना और उसे जीत जाना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। फिर भले ही तुम जीवन में कुछ भी बनना चाहते हो, किसी भी चीज को पाना चाहते हो, यानी हर बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारे लिए बड़ी आसान हो सकती है। और ये सबसे बड़ा खेल है दिमाग का खेल। दोस्तों, इस खेल को जो समझ गया उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर जीत पक्की है, और जो इस दिमाग के खेल में हार गया वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी जोर लगा ले, वो कभी भी किसी भी चैलेंज में जीत नहीं पाता। उल्टा वो एक अजीब से वहम में पड़ा रहता है। उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन असल में उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग उसके खुद के खिलाफ हो चुका होता है। यानी दोस्तों, ये हमारा दिमाग ही है जो इंसान को रॉकेट जैसे ऊपर लेकर जा सकता है, और यही दिमाग जंजीर बनकर तुम्हें नीचे भी खींच सकता है। दोस्तों, अब एक कहानी सुनो। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। श्याम बड़ा था तो राम छोटा। अब अपने पिता की शराब की आदत के कारण दोनों का बचपन बड़ा गरीबी में बीता। उन्होंने अपनी मां को दूसरों के घर में बर्तन मांजते देखा। अब श्याम हमेशा शिकायत करता रहता कि भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो हम ऐसे घर में पैदा हुए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा सोचते सोचते उसने खुद भी शराब पीना शुरू कर दिया। वहीं छोटा भाई राम हमेशा सोचता कि अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं तो हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आए, और उसने अपनी इस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा। उसने स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई की, फिर कॉलेज गया, और ऐसा करते करते एक दिन शहर जाके उसने अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। अब जहां बड़ा भाई श्याम अपनी किस्मत और गरीबी को कोसता हुआ शराब आदि में पड़कर गांव में ही रह गया, तो वहीं छोटा भाई राम शहर में काम करता गया, सीखता गया और आगे बढ़ता गया। राम अनेकों बार गिरा और फिर उठा, लेकिन हार न मानते हुए कुछ ही सालों में एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। दोस्तों, अब यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि बचपन में एक जैसी परिस्थितियां होने के बावजूद एक भाई तो आज भी गरीब था, तो वहीं दूसरा भाई करोड़पति। तो दोस्तों, सच कहूं तो फर्क सिर्फ इतना था कि जहां राम ने अपने दिमाग के साथ कैसे खेलना है वो ये जान चुका था, तो वहीं श्याम ने अपने दिमाग को ही अपना दुश्मन बना लिया। तो चलिए आगे जानते हैं कि दिमाग से खेलने का आखिर मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसका मतलब है अपनी सोच, अपने इमोशंस, अपनी आदतों को इस तरह कंट्रोल करना कि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काम करें। अब हो सकता है कि ये चीज आपको थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन ये करना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर तुम दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो एक दिन ये तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिमाग से खेलना कैसे है। अब इसके लिए सबसे पहले ये समझो कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड वो है जिससे तुम ये सोचते हो कि तुम्हें आज क्या खाना है और कहां जाना है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो है जो तुम्हारी आदतों, तुम्हारे विश्वास और डर आदि को चलाता है। यानी अगर जीवन एक गाड़ी है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कॉन्शियस माइंड ही तुम्हारी उस गाड़ी का असली ड्राइवर है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग को पॉजिटिव फीड देना। जैसे कंप्यूटर का वायरस फ्री रखना जरूरी है, ठीक वैसे ही दिमाग को नेगेटिविटी से बचाना जरूरी है। अगर जिंदगी भर तुम यही सोचते रहोगे कि मैं हार गया या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो तुम्हारा ये सब कॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से तुम्हें रियलिटी देगा। लेकिन अगर तुम हर रोज खुद से बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, तो धीरे धीरे दिमाग उसी एनर्जी में काम करने लगेगा। अब दूसरा स्टेप है कि अपने दिमाग को चैलेंज दो। दोस्तों, दिमाग वैसे ही है जैसे मसल्स होते हैं। अगर तुम जिम जाओगे और वेट उठाओगे तो मसल स्ट्रांग होंगे, लेकिन अगर तुम वेट उठाना बंद कर दोगे तो वो मसल कमजोर हो जाएंगे। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम इसे हर दिन आसान कामों में लगाओगे, यानी मोबाइल को स्क्रॉल करना, गॉसिप करना और बेवजह सोचना आदि,
तो तुम्हारा ये दिमाग कमजोर हो सकता है। लेकिन अगर तुम इसे चैलेंज देते हो, जैसे नई चीज सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, फोकस करना, तो तुम्हारा ये दिमाग हर दिन के साथ शार्प होता जाएगा। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन और लीडर आदि इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से खेलना सीख लिया है। अगर एलन मस्क अपने दिमाग से ना खेलते तो आज स्पेसएक्स और टेस्ला आदि नहीं होती। अब दूसरा स्टेप है, दिमाग से खेलने का मतलब है खुद दिमाग के हिसाब से चलने की बजाय दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक एग्जाम में फेल हो गए। अब उस टाइम ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार अब तो मेरा भविष्य खत्म समझो, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो दिमाग से खेलना जानता है वो सबसे पहले गलती कहाँ हुई इस चीज को देखता है और फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक रिजल्ट था, अब मुझे इस गलती को न करते हुए तैयारी वापस शुरू करनी चाहिए। यानी दोस्तों, बस फर्क है एक सोच का, लेकिन नतीजा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब दोस्तों, तीसरा स्टेप है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। दोस्तों, गुस्सा, डर, जलन आदि ये सब नेचुरल है, ये सबको आते हैं। लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए हो तो हार पक्की है। इसलिए जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करे और तुम्हारा दिमाग कहे कि जोर से गुस्से में चिल्लाओ, तब तुम्हें सोचना है कि क्या मुझे सच में इस बात पर अपनी एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए या नहीं, या मैं इस इंसल्ट को अपना फ्यूल बनाकर आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि इंसान के दिमाग में हर रोज 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर थॉट को सीरियसली लेने लगोगे तो तुम पागल हो सकते हो। इसलिए बेकार थॉट्स को इग्नोर करना और यूजफुल थॉट्स पर फोकस करना दिमाग के साथ खेलना कहलाता है। दोस्तों, अब लास्ट और चौथा पॉइंट है कि खुद के दिमाग के साथ खेलने के साथ साथ दूसरों के दिमाग को भी समझो। इसके लिए तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ने के साथ साथ शांत रहकर दूसरे इंसान को भी ऑब्जर्व कर सकते हो और बिना खुद के मन की बात बताए दूसरे से प्रश्न कर सकते हो, और इससे वो खुद ब खुद आपको अपने भेद देने लगेंगे। और ये प्रश्न क्या हैं, कैसे पूछने हैं, ये आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक से बड़े अच्छे से पता चल सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक्स आपको फ्री में ऑनलाइन या इसकी समरीज आपको यूट्यूब पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप एक बार दूसरे इंसान का दिमाग पढ़ना सीख गए तो रिश्ते हो या बिजनेस या फिर तुम्हारी अपनी लाइफ, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि जरा सोचो, अगर तुम्हें पहले ही पता चल जाए कि सामने वाला किस चीज से मोटिवेट होता है, किस चीज से डरता है और किस चीज से खुश होता है, तो तुम उसके साथ वैसे ही डील करोगे और जीत जाओगे। और यही कारण है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, लीडर और सेल्समैन आदि साइकोलॉजी की बुकों को पढ़ते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात कि दिमाग से खेलना एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले वो गिरता है, फिर संभलता है, फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाना आ ही जाता है। वैसे ही दिमाग को कंट्रोल करना है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन ये हर रोज की कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस से ही संभव होगा। इसलिए भले ही तुम्हारी लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो या कोई भी प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर तुम दिमाग से खेलना जानते हो तो तुम हर बार उठोगे और जीतोगे। लेकिन अगर तुम इस कला को जानते ही नहीं तो छोटी सी दिक्कत भी तुम्हें गिरा सकती है। इसलिए दोस्तों, आज ही खुद से वादा करो कि मैं अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाऊंगा। इसे हर दिन पॉजिटिव फीड दूंगा, हर दिन इसे नया चैलेंज दूंगा और हर दिन इसे मास्टर करूंगा। क्योंकि जिसने दिमाग से खेलना सीख लिया उसके लिए जिंदगी का कोई भी खेल मुश्किल नहीं रहता। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।